अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले हम बी लिफ्ट 3 की ब्रिजिंग के आंसर्स देख लेते हैं। होप सो आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज़ किए हों। नाउ वी विल गो टू आवर फॉर्मेटिव चेक आंसर्स एंड देन वी विल गो टू आवर थ्राइव। यहाँ पे जो क्रॉस लगे हैं उन्होंने स्टेटमेंट में ही कहा था कि जहाँ पे आर्टिकल्स हमें उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। सबसे पहले हम आज का SLO देख लेते हैं। बिलीफ नंबर 4 का हमारे पास SLO क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि पंचुएट पैराग्राफ एंड लॉन्गर पीसेस ऑफ टेक्स्ट करेक्टली यूजिंग कैपिटलाइजेशन, पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फुल स्टॉप्स, एपोस्ट्रोफीज, कॉमास एंड सेमीकोलन्स, हाइफन्स, डैशेस एंड क्वोटेशन मार्क्स। ये सारे हमारे पास जो हैं ये पंचुएशन मार्क्स जो हम यूज़ करते हैं उनके नेम्स हैं। अब आइडेंटिफाई, अप्लाई एंड यूज़ एपोस्ट्रोफीज विद नाउन्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। हमने अप्लाई करना है एपोस्ट्रोफीज को नाउन्स के साथ और उनको पढ़ना है और लिखना है। ये आज का हमारा बी लिफ्ट है। अब वी विल गो टू आवर बी लिफ्ट नंबर 4 ब्रिजिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द पंचुएशन मार्क्स एंड ऑल्सो मेंशन एटलीस्ट वन रूल फॉर ईच। यह आप लोगों ने खुद करना है, कल हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। मैं जो भी इसका नेम है वो आपने आगे मेंशन करना है और उसका एक रूल भी बताना है कि ये कौन सा इस पे रूल जो है वो अप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम फोकस पर चले जाते हैं। फोकस में हमारे पास सबसे पहले वीडियो लेक्चर ऑन होगा। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखना हो तो आप इसको प्रेस करके वीडियो लेक्चर ऑन कर सकते हैं। आप इसको प्रेस करके वीडियो लेक्चर ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं? ये जो ऊपर सारे मार्क्स हैं ये पंचुएशन मार्क्स हैं। कहीं पे फुल स्टॉप है, कहीं पे एक्सक्लेमेशन का मार्क है, कहीं पे कॉमा है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क है। और इसमें एक यूज़ होता है हमारे पास एपोस्ट्रोफी का। किसका यूज़ होता है? एपोस्ट्रोफी का। अब इसमें हमारे पास उन्होंने बोला है कि हमने यूज़ करना है एपोस्ट्रोफी का फॉर पोसेशन। ठीक है, पोसेशन केस जो हैं वो हमारे पास जो पोजेसिव केसेस होते हैं उनके लिए हमने यूज़ करना है। अब इन जनरल ओनली एनिमेट नाउन्स। एनिमेट नाउन्स कौन से होते हैं? जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो जिंदा जानदार होते हैं। ठीक है, जिंदा होते हैं, जानदार होते हैं, उनको एनिमेट नाउन्स बोलते हैं। हैव द पोजेसिव केस फॉर्म। दिस फॉर्म शोज डेट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग और समवन। जो क्या फॉर्म शो करती है कि कोई चीज़ है जो किसी ना किसी चीज़ के साथ या किसी ना किसी पर्सन के साथ बिलोंग कर रही है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एन एस फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड जस्ट एन एपोस्ट्रोफ फॉर प्लूरल नाउन्स। अब जो एपोस्ट्रोफी है ये हमारे पास किसके साथ यूज़ होती है? सिंगुलर नाउन के साथ, और एपोस्ट्रोफी के बाद हम उसको एस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे गर्ल, मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा गर्ल्स, सिंगल चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसको सेपरेट लिखोगे गर्ल्स तो ये प्लूरल है क्योंकि इसमें कोई एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने सिंगल के साथ, सिंगल पोजेसिवनेस के साथ शो करना है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द कैट्स लेग। अब एक बिल्ली है, उसकी टांग है, तो उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके एस यूज़ किया। अब बॉयज़ पहले से ही बॉयज़ हैं, उनकी बुक है, तो अब देखिए बॉयज़ कंप्लीट लिख के हमने एंड पे एपोस्ट्रोफी यूज़ की है। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट नोट उन्होंने लिखा है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास लिविंग क्रिएचर्स नहीं है, जैसे कि सच एज चेयर और विंडो, कैन नॉट ऑन एनीथिंग। ठीक है, खुद नहीं कुछ कर सकते। इंस्टेड वी इंडिकेट पोसेशन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बाय सिंपली यूजिंग अ पार्टिकल ऑफ। हम ऑफ यूज़ करते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल द लेग ऑफ द चेयर, नोट द चेयर्स लेग,
गॉट इट? कि देखिए चेयर हमारे पास क्या था, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ करके आगे लेग नहीं लिखा, बल्कि हमने ऑफ का यूज़ किया है कि द लेग ऑफ द चेयर। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एब्रीविएशन का। एब्रीविएशन हमारे पास क्या है, शॉर्टर फॉर्म होती है वर्ड की, ठीक है। एब्रीविएशन हमारे पास क्या होती है, शॉर्टर फॉर्म होती है किसी वर्ड और फ्रेज की, जिसको हम क्विकर या इजियर वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड एब्रीविएशन इन मैनी प्लेसेस लाइक नोट्स, बुक्स एंड इवन ऑनलाइन। हम बहुत ज़्यादा एब्रीविएशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम नाउन लिख रहे हैं तो उसकी एब्रीविएशन एन होती है। एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो उसकी एब्रीविएशन ADJ होती है, कि शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब जैसे डॉक्टर है, हम डॉक्टर कंप्लीट नहीं लिखते, हम DR लिख देते हैं। मिस्टर है, हम MR लिख देते हैं, या मिसिज है, हम MRS लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है हमारे पास, ये बेसिकली क्या कहलाती हैं, एब्रीविएशंस कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन की, तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहली है शॉर्ट एंड वर्ड्स। शॉर्ट एंड वर्ड से पता चल रहा है हमें कि अल्फाजों को छोटा कर देना, ठीक है। जितने भरे अल्फाज हैं उनको अगर हम छोटा करके प्रोनाउंस कर लें, उनके जो वर्ड्स हैं उनको अमिट कर दें, निकाल दें हम, तो उस जो वर्ड्स क्रिएट होते हैं वो बेसिकली हमारे पास एब्रीविएशन है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी डॉक्टर की, डॉक्टर बिकम्स DR से भी हम डॉक्टर प्रोनाउंस कर सकते हैं। मिस्टर है तो उसका MR आ जाएगा, स्ट्रीट है तो उसका ST आ जाता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है एक्रोनियम। एक्रोनियम हमारे पास जो है वो इनिशियल्स होते हैं, कि फर्स्ट लेटर हम वर्ड का ले लेते हैं और एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल लिखी हुई है नासा की, ठीक है। N से हमारे पास होता है नेशनल, A से हमारे पास एरोनॉटिक्स, S से हमारे पास स्पेस और A से हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशंस। आप लोगों ने भी और एग्जाम्पल्स मुझे बतानी है कि इसकी और एग्जाम्पल क्या होगी, कि ऐसे वर्ड जिनका फर्स्ट इनिशियल लेटर हम ले लें और एक नया वर्ड क्रिएट करें और उसको नए वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस करें। ये हमारे पास एक्रोनियम होते हैं। थर्ड वाला है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस में हम वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सुखाड़ देते हैं, मतलब जो वर्ड होता है उसको हम छोटा करके लिख देते हैं। और वो छोटा कैसे करते हैं, हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि कैन नोट है तो उसको हम NO जो है वो उसमें से इरेज करके अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कांट। हम उसको कांट प्रोनाउंस करते हैं, या डू नॉट को हम डोंट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को एब्रीविएशन की और एब्रीविएशन की टाइप्स की समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेटिव चेक है। फॉर्मेटिव चेक में उन्होंने कहा है पंचुएट करना है हमने और कैपिटलाइज करना है जहाँ पे ज़रूरत है। और B एक्टिविटी में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने पैसेज को रीड करना है और इसमें जहाँ जहाँ पे अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत है आपने वहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगानी है। नेक्स्ट हमारे पास थ्राइव है। थ्राइव में हमारे पास उन्होंने एक पैराग्राफ दिया गया है और कहा है कि इसको रीराइट करके दोबारा लिखना है बाय यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन मार्क। आपने कैपिटलाइजेशन जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसको कैपिटलाइज करना है वर्ड को, और पंचुएशन मार्क्स भी लगाने हैं। होप सो बेटा जी आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।